Guys, this is Krishna and welcome back to my channel. Today we are going to start with the issues relating to poverty and hunger. So without taking much time, let's begin with this beautiful video. The first thing that comes into this topic is the causes of the poverty. In the causes of the poverty, what we see is lack of access to education, right? Limited educational opportunities resulting in lower job prospects and income levels. पहले तो लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन एजुकेशन को वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, दिस द वन रीजन और बिहाइंड दिस पॉवर्टी, राइट। इससे क्या होता है, लिमिटेड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती है जिससे कि लोअर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स उनको मिलता है और उसके बाद उनकी इनकम जो लेवल्स है वो भी कम रहती है, क्योंकि जब वो एजुकेटेड नहीं होंगे, जब उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, राइट, सो कैसे वो उनकी इनकम बढ़ सकती है, कैसे वो जॉब को अटेंड कर सकते हैं, राइट। And unemployment and underemployment, insufficient job opportunities particularly in rural areas lead to poverty, right। unemployment जो है, this could be a major cause behind this poverty, right। so इससे क्या होगा, जो particularly रूरल एरियाज़ में है उसमें क्या होता है, इनसफिशिएंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं एक रीज़न है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी के बारे में देखें तो हंगर एंड malnutrition. Poverty often leads to the inadequate access to nutritious foods, causing malnutrition and stunted growth, right। health issues में देखें तो lack of access to health care and sanitation facilities lead to poor health conditions, right। अगर health care sanitations में, ठीक है, अगर उनके एक्सेस में लैक दिखने को मिलता है तो ये सारी चीज़ें पूरे हेल्थ कंडीशन की ओर ही आपको लेके जाएंगे। इलिटरेसी एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, इसमें क्या है, पॉवर्टी रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, हिंडरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी, जो सामाजिक और आर्थिक मोबिलिटी है वो कहीं ना कहीं हिंडर हो जाएगी इलिटरेसी और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ से। सोशल एक्सक्लूजन की बात करें, जो पुअर इंडिविजुअल्स हैं एंड कम्युनिटीज़ हैं मे फेस सोशल मार्जिनलाइजेशन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है, उन्हें ये ऐसा लग सकता है। क्राइम एंड सोशल अनरेस्ट, पॉवर्टी कैन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज क्राइम रेट्स एंड सोशल टेंशन, क्योंकि जब कोई गरीब होगा, जब किसी के पास जॉब्स नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे, तो उन्हें आसानी से हायर किया जा सकता है फॉर टेरर एक्टिविटीज़, राइट। सो इससे क्या होगा, जो क्राइम्स हैं या फिर किसी भी प्रकार का टेरर फिनेंस करके वो किसी तरह का देश में जो ऐसी गतिविधियाँ पैदा कर दें, ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को वो बढ़ावा मिल सकता है अगर क्राइम एंड सोशल अनरेस्ट है, ठीक है। अब पॉवर्टी बढ़ती ही जा रही है लगातार, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं और ये कुछ पॉइंट्स इसमें मिस कर गए थे आई थिंक कॉजेस ऑफ द पॉवर्टी में। वो है सोशल इनइक्वालिटी एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशल इनइक्वालिटी की बात करें तो जिससे इसमें देखो जेंडर, कास्ट या एथनिसिटी जो है वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी को कंट्रीब्यूट करती है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो लिमिटेड एक्सेस टू लैंड, वाटर एंड अदर एसेंशियल रिसोर्सेज, जैसे कि पता है ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एवरीथिंग वी आर सीइंग एक्चुअली, राइट। सो वो वाली चीज़ आ जाएगी इसमें। एंड गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स देखें क्या लिया गया है, तो जैसे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाया गया है, तो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स लाइक महात्मा गांधी एमजी नरेगा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखा गया एनआरएलएम देखने को मिलता है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए टू एड्रेस द पॉवर्टी एंड हंगर, राइट। सब्सिडाइज फूड मिलते हैं, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स देखने को मिलता है, प्रोग्राम्स लाइक द पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स एम्स टू प्रोवाइड एसेंशियल फूड आइटम्स एट सब्सिडाइज रेट, राइट। सो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस में बात करें तो इनिशिएटिव सच एज स्किल इंडिया एंड मेक इन इंडिया फोकस ऑन इम्प्रूविंग एम्प्लॉयबिलिटी एंड क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की बात करें तो स्कीम्स लाइक द प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत एम टू प्रोवाइड फिनेंशियल inclusion actually and healthcare to the poor. And now we are going to discuss about the challenges and the way forwards. Here what we'll see, the first point is inclusive growth. Inclusive growth मतलब समग्र विकास, ठीक है। Policies should focus on the equitable distribution of the resources and economic opportunities. यहाँ पे पॉलिसीज़ को ओवरऑल जो है उसे फोकस करना चाहिए, जो उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का उस पर, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो उन्हें मिलनी चाहिए। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो स्ट्रेंथिंग द एजुकेशन सिस्टम एंड प्रमोटिंग स्किल्स डेवलपमेंट कैन इन्हांस एम्प्लॉयबिलिटी एंड इनकम लेवल्स। अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता है, स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयबिलिटी में चांसेस अच्छे रहेंगे, इनकम लेवल्स इससे लोगों की अच्छी मिलेगी, जनरेट होगी।
ओवरऑल पॉवर्टी रिड्यूस होगी। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर आर क्रूशल फॉर पॉवर्टी रिडक्शन। अगर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है तब क्या होता है, जैसा कि पता है मोस्टली हम एग्रीकल्चर मतलब हमारा एग्रेरियन इकोनॉमी रही है, ठीक है। तो उसमें क्या है, मोस्टली लोग एग्रीकल्चर में ही इंगेज रहते हैं। अगर उनकी कंडीशन अच्छी रहेगी तो पॉवर्टी ऑटोमेटिकली जो रेट है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर, इरिगेशन या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा तो इससे पॉवर्टी रिडक्शन ही देखने को मिलेगा। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, एम्पावरिंग वुमेन थ्रू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल रिफॉर्म्स कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट पॉवर्टी रिडक्शन। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कैन enhance livelihood and reduce vulnerability to the poverty. So all these points were very important actually, and this is what all about issues relating to poverty and hunger. Thank you guys, I hope you all like this.